अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बेस एकेडमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेकेंड ईयर फिजिक्स से इलेक्ट्रॉनिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ब्रीफ रिव्यू ऑफ पी एन जंक्शन। बच्चों, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि पी एन जंक्शन कैसे बनता है और उसमें डिप्लेशन रीजन कैसे क्रिएट होता है और उसके बाद बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। इससे पिछले लेक्चर्स में आप पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है और डोपिंग के नतीजे में किस तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। बच्चों, अब हमारे पास क्या है, पी एन जंक्शन बनाने के लिए हमारे पास किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल का, मसलन सिलिकॉन का या जर्मेनियम का एक सिंगल क्रिस्टल होगा। ठीक है, ये हमारे पास सिलिकॉन या जर्मेनियम का एक सिंगल क्रिस्टल है। बच्चों, इस सिंगल क्रिस्टल की डोपिंग इस तरह से की जाती है। आप फर्ज कर लें, आप यहां दरमियान से ये इसको जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड कर लें। जो एक हिस्सा है, इस एक हिस्से की हम डोपिंग करते हैं ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी से। आपको पता है, अगर ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी, जिसको हम एक्सेप्टर इंप्योरिटी भी कहते हैं, अगर उसके साथ डोपिंग की जाए, पीरियोडिक टेबल के तीसरे ग्रुप से किसी एलिमेंट के साथ डोपिंग की जाए, तो क्या बनता है? पी टाइप बनता है। और जो दूसरा आधा हिस्सा है हमारे क्रिस्टल का, मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास एक सिंगल क्रिस्टल है, सिलिकॉन का या जर्मेनियम का। फर्ज कर लें कि ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है। इसके आधे हिस्से को हमने ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी से डोपिंग किया, तो ये बन गया पी टाइप। और जो बाकी आधा हिस्सा है, इसको हमने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी से डोप किया, तो ये बन गया एन टाइप। पेंटावेलेंट से मुराद है पीरियोडिक टेबल के पांचवें ग्रुप से। ठीक है, जिस तरह एंटीमिनी है या फास्फोरस है, तो पीरियोडिक टेबल के पांचवें ग्रुप से किसी एलिमेंट को हमने इसमें बतौर मिलावट या डोपिंग के शामिल किया। तो बच्चों, इस एक सिंगल क्रिस्टल का आधा हिस्सा जो है वो बन गया पी टाइप और जो बाकी आधा हिस्सा है वो बन गया एन टाइप। और दरमियान में ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये वो सरफेस है जो इन दोनों को आपस में मिला रही है। इसे आप कह सकते हैं कांटेक्ट सरफेस। इसे आप कह सकते हैं जी कांटेक्ट सरफेस। तो ये जो कांटेक्ट सरफेस है जो इन दोनों को आपस में मिला रही है, इसे हम कहते हैं जंक्शन। बच्चों, जंक्शन जो होता है ना, वो दो चीजों के दरमियान एक पुल का काम करता है। जिस तरह दो किनारे होते हैं नहर के, ठीक है, और ऊपर आप एक पुल बना दें उसके, तो वो जो पुल है वो दोनों किनारों को मिला रहा होता है, तो उस पुल को हम कहते हैं जंक्शन। तो यहां पर ये वाली सरफेस जो पी टाइप और एन टाइप को आपस में मिला रही है, इन दोनों हिस्सों को आपस में मिला रही है, इसे हम कहते हैं जंक्शन। तो ये है हमारा पी एन के दरमियान पी एन जंक्शन। तो आपने देखा किस तरह से एक सिंगल क्रिस्टल से हमारे पास पी एन जंक्शन बन गया। बच्चों, अब पी एन जंक्शन बनने के बाद आप देख सकते हैं कि जो एन टाइप हमारी साइड है, इस साइड में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मेजॉरिटी कैरियर्स हैं। ये जो रेड डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को। और यहां पर जो मिनॉरिटी कैरियर हैं, जो तादाद में कम है, वो है होल्स। इसी तरह से बच्चों, जो पी टाइप है, पी टाइप वाली साइड पर जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, जो तादाद में ज्यादा चार्ज कैरियर्स हैं, वो होल्स हैं। होल को हम कहते हैं कि एक होल जो है ये इक्विवेलेंट होता है एक पॉजिटिव चार्ज के। ठीक है, तो पी टाइप वाली साइड पर जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो होल्स हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है ये ब्लू सर्कल छोटा सा, ये होल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहां पर जो मिनॉरिटी कैरियर्स हैं वो क्या हैं? मिनॉरिटी कैरियर्स ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको हमने रेड डॉट से रिप्रेजेंट किया। बच्चों, आपको पता है चाहे एन टाइप हो या पी टाइप हो, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं तादाद में, और एज अ होल हमारा क्रिस्टल न्यूट्रल होता है। ठीक है, एन टाइप भी न्यूट्रल होगा और पी टाइप भी न्यूट्रल होगा। लेकिन जब पी एन जंक्शन की फॉर्मेशन हो जाएगी तो उस फॉर्मेशन के बाद क्या होगा? बच्चों, फॉर्मेशन के बाद ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं,
ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन के दूसरी तरफ डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, ये जंक्शन के दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। इस तरह से ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जंक्शन के यानी कि एन टाइप से पी टाइप में जाना शुरू हो जाएंगे। बच्चों जाहिर बात है कि ये इलेक्ट्रॉन किसी एटम के साथ अटैच था और जब ये इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़ेगा, ठीक है, यहां से निकल जाएगा तो अपने पीछे एक पॉजिटिव आयन छोड़ जाएगा। अब देखें पहले एन टाइप क्या था, न्यूट्रल था, लेकिन जब यहां से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जाना शुरू हो जाएंगे, लीव करना शुरू हो जाएंगे, तो अपने पीछे क्या छोड़ेंगे, अपने पीछे पॉजिटिव आयन छोड़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के जाने से आपको पता है पॉजिटिव आयन बन जाता है, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले तो वो नेगेटिव आयन बन जाता है। बच्चों यहां पर हमने जो इंप्योरिटी ऐड की थी वो कौन सी इंप्योरिटी थी, वो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी थी, यानी कि 5वें ग्रुप से हमने कोई एलिमेंट लिया था। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से जाएंगे तो अपने पीछे आयन छोड़ जाएंगे, पॉजिटिव आयन, और वो पॉजिटिव आयन भी पेंटावैलेंट आयन होंगे, वो पॉजिटिव आयन भी पेंटावैलेंट आयन होंगे। ठीक हो गया। तो जरा आगे हम दोबारा इसकी यहां पर फॉर्मेशन बनाते हैं पी एन जंक्शन की। तो ये देखें जी, ये हमारे पास पी टाइप वाली साइड है और ये एन टाइप वाली साइड है, और दरमियान में ये क्या है, जंक्शन है। अब जैसा कि हमने बात की पहले ही कि एन टाइप से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे, किस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, पी टाइप वाली साइड पर, और अपने पीछे क्या छोड़ते जाएंगे, अपने पीछे वो छोड़ते जाएंगे पॉजिटिव आयंस। ये देखें जी, जब एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा तो अपने पीछे एक पॉजिटिव आयन छोड़ जाएगा। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि एन टाइप वाली साइड पर जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतने पॉजिटिव आयन, या आप ये कह सकते हैं कि एन टाइप वाली साइड पर एक पॉजिटिव चार्जेस की लेयर बन जाएगी। एन टाइप वाली साइड पर पहले एन टाइप न्यूट्रल था, लेकिन अब एन टाइप वाली साइड पर एक पॉजिटिव चार्ज की लेयर बन गई, और एन टाइप में अभी तक हमारे पास जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं जी, तो जिस तरह हम बात कर रहे थे कि एन टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन एन टाइप से डिफ्यूज करके एन टाइप से पी टाइप में चले गए तो अपने पीछे ये पॉजिटिव आयन छोड़ गए या पेंटावैलेंट आयन छोड़ गए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि एन टाइप वाली साइड पर अब एक पॉजिटिव चार्जेस की लेयर बन गई। ठीक है, और ये हैं क्या पॉजिटिव चार्जेस, ये पॉजिटिव आयंस हैं। बच्चों एन टाइप से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जा कहां पे रहे हैं, पी टाइप में, और पी टाइप में उन्हें क्या मिलेंगे, क्योंकि पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी कैरियर हैं, होल्स तादाद में ज्यादा हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से पी टाइप में या पी रीजन में दाखिल हुए हैं वहां पर इनको होल्स मिलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन्स उन होल्स के साथ रिकंबाइन हो जाएंगे, जिसके नतीजे में पी टाइप वाली साइड पर, चूंकि पी टाइप वाली साइड पर आपने जो डोपिंग की थी वो डोपिंग थी ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी यानी कि पीरियोडिक टेबल के तीसरे ग्रुप से, और पीरियोडिक टेबल के तीसरे ग्रुप से आप कोई भी एलिमेंट जब लेते हैं तो उसके वैलेंस शेल में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। ठीक है, तो यहां पर चौथे इलेक्ट्रॉन की स्पेस खाली होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो एन रीजन से पी रीजन में जा रहे थे इनको वहां पर मिलेंगे ट्राइवेलेंट एटम्स। ठीक है, कोई भी जो आपने वहां पर एल्यूमिनियम लिया या जो भी लिया है, ये उन एटम के साथ जो उन एटम्स में इनको होल मिलेगा। ठीक है, उन होल्स में ये जाके रिकंबाइन हो जाएंगे। नतीजा क्या होगा बच्चों, इस एटम में या इस रीजन में पी रीजन में इलेक्ट्रॉन अब तादाद में ज्यादा होना शुरू हो जाएंगे। किसी एटम के पास अगर कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो आपको पता है वो नेगेटिव आयन बन जाता है, और अगर कोई एटम कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम को लीव करता है तो वो एटम पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो जब ये यहां पर होल्स के साथ कंबाइन होंगे, होल असल में हैं क्या, होल किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब वो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन उस वैकेंसी को फिल करेगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन अब क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास 4 हो गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, जिसके नतीजे में जंक्शन के बिल्कुल साथ आपको मिलेगी एक नेगेटिव चार्जेस की लेयर। ये नेगेटिव चार्जेस क्या हैं,
ये नेगेटिव चार्जेस असल में नेगेटिव आयंस ही हैं, और ये जो पॉजिटिव चार्जेस की लेयर है ये पॉजिटिव चार्जेस असल में पॉजिटिव आयंस हैं। तो ये वाले जो नेगेटिव आयंस हैं इन्हें हम कहेंगे ट्राइवेलेंट आयन, जो कि नेगेटिव आयन है, और ये वाले आयन क्या है, ये पेंटावेलेंट आयन है या पॉजिटिव आयंस हैं। तो बच्चों ये जो लेयर बन गई है, एक पॉजिटिव चार्जेस की लेयर और एक नेगेटिव चार्जेस की लेयर, अब इस रीजन में ये जो इतना सा रीजन है, ये वाला रीजन, इतना रीजन, ये वाला मैं इसको मेंशन कर देता हूं जी, ये वाला रीजन। अब इस रीजन में, इस इतने रीजन में अब ना तो कोई इलेक्ट्रॉन आपको नजर आएगा और ना ही कोई होल नजर आएगा, ठीक है। यहां पर पॉजिटिव चार्जेस की लेयर है, ये पॉजिटिव चार्जेस क्या हैं, ये पॉजिटिव आयंस हैं। ये नेगेटिव चार्जेस की लेयर है, ये नेगेटिव चार्जेस क्या है, नेगेटिव आयंस हैं। बच्चों इस रीजन में आपको अब फ्री चार्ज कैरियर्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं मिलेंगे। तो इस रीजन को हम कह सकते हैं खाली रीजन, ऐसा रीजन जिसमें अब फ्री चार्ज कैरियर्स या चार्ज कैरियर्स नहीं हैं। तो चार्ज कैरियर्स हमारे पास दो ही तरह के हैं, एक तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक हमारे पास होल्स हैं। दो तरह के चार्ज कैरियर्स यहां पे हैं, लेकिन इस रीजन में कोई चार्ज कैरियर नहीं है, ना अब कोई यहां पर इलेक्ट्रॉन है और ना यहां पर अब कोई होल है, ना कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है और ना कोई होल है, क्योंकि अब ये आयंस की लेयर बन गई है। तो बच्चों ये रीजन कहलाता है डिप्लेशन रीजन। डिप्लेशन का मतलब होता है खाली। खाली किससे खाली, चार्ज कैरियर से खाली। चार्ज कैरियर से क्या मुराद है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो ये जो रीजन है हमारा, ये वाला, अब ये रीजन क्या हो गया, ये बन गया डिप्लेशन रीजन। अच्छा बच्चों, अब आप देख रहे हैं कि एक साइड पर पॉजिटिव चार्जेस की लेयर है, एक साइड पर नेगेटिव चार्जेस की लेयर है, ठीक है। इस तरह से देखें, ये एक पॉजिटिव चार्जेस की लेयर है और यहां पर एक नेगेटिव चार्जेस की लेयर है। बच्चों आपको पता है अगर एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज हो तो उनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो बच्चों यहां पर भी ये पॉजिटिव चार्ज की लेयर है, ये नेगेटिव चार्ज की लेयर है, तो इनके दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर, ठीक है जी। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इनके दरमियान आ गया, इसे हम कहेंगे बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर, जो भी आपको पसंद है, अपनी मर्जी से जो भी पसंद है आप उसे कह लें, ठीक है। अच्छा, अब ये है तो पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन इसका नाम पोटेंशियल बैरियर क्यों है या बैरियर पोटेंशियल क्यों है। बच्चों ये देखें, ये जो नेगेटिव चार्जेस की लेयर है, ये जो नेगेटिव आयंस पड़े हैं, ये नेगेटिव चार्जेस की लेयर क्या करेगी, इधर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता रोकेगी। ये लेयर इन इलेक्ट्रॉन्स को आगे नहीं आने देगी, उनको रिपेल करेगी, या दूसरे लफ्जों में यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस बन गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस अब नए आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो एन रीजन से आना चाह रहे हैं उनको ये आने नहीं देगा। अब अगर इलेक्ट्रॉन आगे आना चाहते हैं तो पहले इस पोटेंशियल डिफरेंस को ओवरकम करना पड़ेगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस को अबूर करना पड़ेगा, वो एक बाद की बात है। तो इसलिए अब ये जो रीजन है, ये रीजन एक बैरियर का काम भी कर रहा है। और ये कैसे बैरियर का काम कर रहा है, इस रीजन में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, वो पोटेंशियल डिफरेंस एक बैरियर का काम कर रहा है नए आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो एन से पी में आना चाहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर। बच्चों ये पोटेंशियल बैरियर जो है ये डिपेंड करता है कि आपका सेमीकंडक्टर जो है वो कौन सा सेमीकंडक्टर है, ठीक है। सेमीकंडक्टर की जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है। मसलन अगर आपके पास सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के केस में, फॉर सिलिकॉन के केस में ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये 0.7 वोल्ट होता है। और अगर आपके पास सेमीकंडक्टर जर्मेनियम का है तो ये पोटेंशियल बैरियर जो है ये 0.3 वोल्ट का होता है। यानी कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एन रीजन से पी रीजन में आना चाहता है और आपका सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का है तो उस सूरत में आपके इलेक्ट्रॉन्स को 0.7 वोल्ट का जो है वो उसको 0.7 वोल्ट से ज़्यादा उनको एनर्जी चाहिए होगी ताकि वो इस बैरियर को जो कि 0.7 वोल्ट का बैरियर है उसको वो क्रॉस कर सकें, उसको वो जंप कर सकें। ठीक हो गया। तो बच्चों ये बड़ा सिंपल सा हमारा लेक्चर था पीएन जंक्शन के रिव्यू के बारे में, जिसमें हमने देखा कि पीएन जंक्शन की फॉर्मेशन कैसे होती है, उस फॉर्मेशन के बाद डिप्लेशन रीजन कैसे बनता है और उसके बाद बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर क्या होता है। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इस लेक्चर में, फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन,
बैरियर पोटेंशियल और डिप्लेशन रीजन। यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि ये पोटेंशियल बैरियर किस तरह से बनता है, पोटेंशियल बैरियर किसको कहते हैं, डिप्लेशन रीजन कैसे बनता है, डिप्लेशन रीजन किसको कहते हैं। इसके अलावा एमसीक्यूज आ सकते हैं, सिलिकॉन के लिए पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, डिप्लेशन रीजन क्या होता है, ठीक है, पीएन जंक्शन में पेंटावेलेंट आयन कहाँ पे होते हैं, ट्राइवेलेंट आयन कहाँ पे होते हैं। तो ये चीज़ें एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती हैं। तो ये एक बेसिक या एक रिव्यू, एक ब्रीफ रिव्यू वाला लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि इस पीएन जंक्शन की बाइसिंग कैसे होती है, फॉरवर्ड बाइसिंग कैसे होती है, रिवर्स बाइसिंग कैसे होती है, और इसकी जो बाइसिंग करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होती हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।